ओडिशा में चक्रवात आना कोई नई बात नहीं है। राज्य को प्रभावित करने वाला सबसे भयानक चक्रवात 1999 का सुपर साइक्लोन था। उस चक्रवात ने 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। फोनी चक्रवात पिछले 3 दशकों में देश के दक्षिण पूर्वी भागों पर असर डालने वाला चौथा सबसे भयानक चक्रवात था। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने ओडिशा के लिए पीली चेतावनी जारी की थी, जिसका अर्थ है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम काफी खराब रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसका अर्थ है बुरी तरह खराब मौसम और लोगों को खतरे से बचाने की चेतावनी। चक्रवात से हुई बर्बादी के बारे में बात करने से पहले फोनी चक्रवात को समझने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हम इसके उद्गम स्थल, इसके रुख, इसकी चपेट में आने वाले जमीनी क्षेत्रों और अन्य तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। फोनी चक्रवात हिंद महासागर में 25 अप्रैल को सुमात्रा के पश्चिमी क्षेत्र में विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। फिर जल्द ही परिस्थितियां चक्रवात के अनुकूल हो गई और फोनी ने एक भीषण चक्रवाती तूफान से अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लिया। शुरुआत में फोनी के तमिलनाडु को अपनी चपेट में लेने का पूर्वानुमान जताया गया था, लेकिन अचानक चक्रवात ने अपना रुख बदला और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। हवा में नमी बढ़ने से इसकी प्रचंडता बढ़ती गई और ये अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान बन गया और 3 मई को पुरी के निकट ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में फोनी पूरी तीव्रता के साथ जा टकराया। चक्रवात तेज रफ्तार आंधियों को कहते हैं, जिनमें हवा की गति काफी तेज होती है। हवा की रफ्तार के अनुसार चक्रवात की भीषणता का निर्धारण किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में हवा की रफ्तार 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसे साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान कहते हैं। जब हवा की रफ्तार 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी भीषण चक्रवाती तूफान कहते हैं। हवा की रफ्तार 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर इसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान कहा जाता है। 166 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने पर इसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान कहते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर चक्रवात को सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, जिसमें हवा की रफ्तार 222 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। IMD ने फोनी चक्रवात को अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें हवा की रफ्तार 170 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT ने बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर स्थित 20 बोया के माध्यम से बारिश, समुद्री सतह और उसके भीतर का तापमान तथा हवा की गति संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए। अलग अलग उपग्रहों ने निम्न दबाव तंत्र पर निगरानी के लिए समुद्री क्षेत्रों में बादल की स्थिति से जुड़े आंकड़े और चित्र इकट्ठा किए। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी MCMRWF में इन आंकड़ों का मौसम की विभिन्न स्थितियों में अध्ययन किया गया। इन दोनों संस्थानों में मौसम से जुड़े जटिल आंकड़ों के विश्लेषण के लिए 2 सुपर कंप्यूटर लगे हैं। इसके बाद हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकॉइस में इन आंकड़ों का प्रसंस्करण किया गया, जिससे चक्रवात का विस्तार, उसकी तीव्रता और निचले क्षेत्रों में उसकी अवधि के बारे में जानकारियों का पूर्वानुमान लगाया गया। खबरों के मुताबिक चक्रवात के कारण पुरी में 10,000 से अधिक बिजली के खंभे और हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। अच्छी बात ये थी कि ओडिशा के अधिकारी चेतावनी मिलने पर 24 घंटों के भीतर 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सफल रहे।